हेलो दोस्तों, केएसजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी ये वर्डपैड सीरीज़ की वीडियोस चल रही हैं आपके सामने। इससे पहले पेंट की, नोटपैड की वीडियोस आ चुकी हैं और ये अब वर्डपैड की चल रही है। वर्डपैड की 3 वीडियोस मैं आपके सामने ला चुका हूं। आज की चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो में वर्डपैड को मुकम्मल कर दूंगा। तो दोस्तों, वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेस्कटॉप पे देखते हैं। अगर आइकन दिख जाए तो डबल क्लिक कराए खोल लेते हैं, या फिर नीचे टास्क बार में अगर दिख जाए आइकन जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो खोल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक और पूरा डिटेल में देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, इसके पहले की 2-3 वीडियोस आ चुकी, तीनों में मैं डिटेल में विंडो एलिमेंट्स जो है सबके बारे में बता चुका हूँ। इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है आपकी टाइटल बार कहलाती है। उसके नीचे वाली लाइन, ये पूरी लाइन मेन्यू बार कहलाती है। और ये पूरा का एरिया पूरा जितना दिखाई दे रहा है पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। और टाइटल बार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। पिछली वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होती है, शॉर्टकट आइकन आ जाते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट आपको अंडू, रीडू और सेव का दिखाई देता है। अगर इसको सेट करना हो, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराइए। अब यहाँ जो भी आइकन लगाना चाहे, न्यू का लगाना हो न्यू पे क्लिक कराइए तो न्यू का आइकन आ जाएगा। ओपन का लगाना हो तो ओपन पे क्लिक करा दिए, ओपन का आ जाएगा। मतलब कस्टमाइज किया जा सकता है इसको। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जो पाए जाने वाली चीज़ें इसके बारे में बताना है, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और इंसर्ट ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइंड के बारे में। एडिटिंग ग्रुप में आते हैं, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कराते हैं। अगर हम फाइंड पे क्लिक कराएं तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आता है हमारे सामने, या फिर हम इसका शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं। इसको लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F। इसके ऊपर हम माउस का पॉइंटर जब रखे थे देखिए लिख के आता है Ctrl+F। तो चाहे माउस का यूज़ करते हो इस पर क्लिक कराएं तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+F प्रेस कराएं तब भी ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब फाइंड से होता है क्या है, मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आपने तैयार करके रखा है और उसमें से किसी वर्ड को तलाश करना, ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा है, तो उस वर्ड को तलाश करने के लिए आप फाइंड फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब फाइंड फीचर के यूज़ करने के लिए आप एडिटिंग ग्रुप में जाएं और ये फाइंड पे क्लिक कराएं, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+F प्रेस करा दें तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब जो वर्ड आपको तलाश करना हो उसको इस फाइंड वाट वाले में टाइप करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको कंप्यूटर तलाश करना है कि कंप्यूटर हमने कहाँ कहाँ पे लिख के रखा है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख लीजिए। कंप्यूटर लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कराएंगे, कंप्यूटर जहां लिखा होगा आपके डॉक्यूमेंट वो हाईलाइट हो जाएगा। देख लीजिए ये हाईलाइट हो रहा है। अब एक बार के बाद आगे कहाँ आया हुआ, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कराइए, अगला जहां आया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे, आगे जहां जहां आया होगा ये हाईलाइट होता चला जाएगा। आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कराते जाएंगे। अब ये पहले पेज पे हो या 10वें पेज पे हो, कहीं भी हो, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर वहां जम करके जाएगा और उसको हाईलाइट करता जाएगा। लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि फिनिश हो चुका है। अब इसके आगे सर्च नहीं करा पाएगी क्योंकि आगे ये इसको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, तो इसको ओके करा देते, डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। तो ये तो हो गया किसी वर्ड को तलाश करने का तरीका, जो आप फाइंड पे क्लिक करा के या Ctrl+F प्रेस करा के ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ला के करा सकते हैं। फाइंड के अलावा दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा इसके नीचे दिया और रिप्लेस। अब रिप्लेस से क्या होता है, फाइंड से हम किसी वर्ड को तलाश करते हैं, रिप्लेस से किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से बदला जा सकता है। तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए रिप्लेस पे क्लिक कराएं तो ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा, या इसकी शॉर्टकट की होती Ctrl+H। इस पर रखेंगे तो लिख के आएगा Ctrl+H। तो हम कीबोर्ड का भी यूज़ करा सकते हैं, Ctrl+H प्रेस कराएं तो ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आता है। अब इसमें क्या रिप्लेस कराना है, मान लीजिए यहाँ पे KSG लिखा हुआ है, KSG को हम बदलना चाहते हैं तो KSG बदल सकते हैं। आपकी जो बदलना हो उसको आप फाइंड वाट में लिखेंगे। हमारी KSG बदलना है तो KSG को हम यहाँ पे फाइंड वाट में लिखते हैं, और किससे बदलना है तो वो आप रिप्लेस विद में लिखेंगे। मान लीजिए हम इसको ACI में बदलना चाहते हैं, एक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, KSG कंप्यूटर एजुकेशन, KSG कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को हम ACI एक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बदलना चाहते हैं। तो जिसको बदलना हो उसको फाइंड वाट में लिखें और जिससे बदलना हो उसको रिप्लेस विद बारे में लिखें। फिर यहाँ पे रिप्लेस बटन पे क्लिक कराएं या पहले फाइंड पे क्लिक कराएं। पहले जब फाइंड पे क्लिक कराएं तो KSG जहाँ लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जब रिप्लेस पे क्लिक कराएंगे तो ये आपका KSG जो होगा वो आपका यहाँ पे ACI हो गया।
तो एक बार के अलावा जितनी बार भी आया हुआ हो तो आप रिप्लेस पर क्लिक करा के बदल सकते हैं। और मान लीजिए एक जगह के अलावा कई जगह आया, 150 जगह आया हो, तो आप रिप्लेस आल पे क्लिक करा दिए तो सारे जगह से ऑटोमेटिकली एक साथ बदल जाएगा। तो ये होता है आपका रिप्लेस। अब जितनी जगह होगा उतनी जगह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे यूज़ हुआ था, एक यहाँ पे यूज़ हुआ था, तो दोनों जगह यहाँ पे केएसजी आपका ACI में बदल गया। तो फाइंड से हम किसी वर्ड को तलाश कर सकते हैं और रिप्लेस से किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलने का काम करा सकते हैं। अब जैसे था वैसे ही कराना हो तो अब उल्टा इसका कराना पड़ेगा। अब क्या कराएंगे, मान लीजिए हमको केएसजी फिर से करना है तो हम रिप्लेस पे क्लिक कराते हैं, डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे फाइंड व्हाट में उस वर्ड को टाइप करें जिसको बदलना है। तो हमें बदलना है क्या, ACI को बदलना है। और किससे बदलना है, उसको रिप्लेस विद में टाइप कर दीजिए, केएसजी से बदलना है, तो यहाँ पे केएसजी लिख देते हैं। अब फाइंड व्हाट पे क्लिक कराएंगे तो जहाँ ACI लिखा देखिए आ जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक कराइए, रिप्लेस हो जाएगा। और फिर रिप्लेस पे क्लिक कराए तब भी रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस आल पे क्लिक कराए तब भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह फाइंड और रिप्लेस का हम यूज़ करा सकते हैं। एडिटिंग ग्रुप में फाइंड रिप्लेस के अलावा आपका सेलेक्ट ऑल मिलता है। अब सेलेक्ट ऑल कुछ नहीं, सिंपल सा है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कराने के लिए होता है। इस पर क्लिक कराइए तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। या इस पर रखते हैं तो कीबोर्ड में ये लिख के आता है Ctrl+A, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+A यूज़ करा के भी पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करा सकते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको फॉन्ट साइज घटाना बढ़ाना हो या कोई कलर देना हो। मान लीजिए पूरे डॉक्यूमेंट को हमको कलर देना है तो पूरे डॉक्यूमेंट पर क्लिक कराइए, पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक साथ कलर हो जाएगा। तो जो भी कराना चाहे वो आप करा सकते हैं। अब जैसे था वैसे ही रखना है तो हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं, अंडू बटन पे क्लिक करा देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे था वैसे फिर से ये हो जाएगा। तो एडिटिंग ग्रुप में दोस्तों फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल मिलता है। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F, रिप्लेस की Ctrl+H और एडिट सेलेक्ट ऑल की Ctrl+A है। तो दोस्तों ये शॉर्टकट की जो SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं या UPSSC को कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें शॉर्टकट की पूछी जाती है, इनको डिटेल में आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसको करके भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे रिबन में क्लिपबोर्ड के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में पाई जाने वाली सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तीसरी वीडियो में मैंने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और इंसर्ट ग्रुप में डिटेल में बताया, उसको आप पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए होम टैब पर रहते हुए पूरा दिखाई देता है। व्यू पे क्लिक कराने से क्या होता है, रिबन हमारा बदलता है। अब व्यू टैब पे जब क्लिक कराते तो यहाँ देखिए जूम इन और जूम आउट यहाँ भी आता है और यहाँ पे स्टेटस बार में भी यहाँ पे जूम इन और जूम आउट दिखाता है। तो चाहे यहाँ से हम इसको जूम इन कराएं या व्यू टैब पे क्लिक कराने के बाद यहाँ से जूम इन कराएं तो मैक्सिमम जूम लेवल जो इसका होता है 500% वो पहुँचा देगा आपको। तो देखिए यहाँ से 500% तक का आपका ये जूम लेवल पहुँच गया, ये 500% तक हो गया यहाँ पे, जो कि आपको स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जूम आउट पे क्लिक कराएं, चाहे यहाँ से क्लिक कराएं या स्टेटस बार में यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक कराएं तो दोनों एक जैसे चलते हैं। तो जूम आउट पे क्लिक कराते जाएं तो ये जूम आउट होते हुए आपका ये मिनिमम जूम लेवल जो आपका होता है वर्डपैड का वो होता है 10%। तो आपकी ये जूम आउट होते होते देखिए 10% तक ये पहुँच जाता है यहाँ तक के। अब यहाँ पे अब आपको फिर से जूम इन कराना हो, बड़ा कराना हो तो इस पर क्लिक कराते जाइए, या एकदम से आपको इसको 100% पे क्लिक कराना हो तो आप यहाँ पे सीधे सीधे व्यू टैब पे क्लिक करा के और इस पर क्लिक करा के 100% पे क्लिक करा दीजिए। तो ये पूरा का पूरा आपका 100% फिर से हो जाता है। तो ये व्यू टैब में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद व्यू टैब में और क्या मिलता है, आपको रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर का चेकबॉक्स यहाँ पे ऑन है। तो रूलर का चेकबॉक्स जब ऑन होगा तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखिए रूलर दिखाई दे रहा है। तो रूलर के चेकबॉक्स को यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रूलर भी हट जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में रूलर नहीं आ रहा तो आप व्यू टैब पे क्लिक कराइएगा और रूलर पे आके इसके चेकबॉक्स को ऑन करा दीजिएगा तो ये रूलर आ जाएगा। ऐसे ही स्टेटस बार देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है। अगर स्टेटस बार नहीं रखना है आपको तो व्यू टैब पे आइएगा, क्लिक कराने के बाद ये स्टेटस बार पे क्लिक करा दीजिए तो ये स्टेटस बार आपका आ रहा होगा तो चला जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप व्यू टैब पे आने के बाद स्टेटस बार पे आके क्लिक कराइए तो स्टेटस बार आपके विंडो में यहाँ पे आ जाएगा, दिखना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम जूम लेवल और मिनिमम जूम लेवल एग्जाम में SSC के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वर्डपैड का मैक्सिमम जूम लेवल आपका कितना जाता है, 500% जाता है और मिनिमम जूम लेवल इसका जाता है 10%। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए व्यू में क्या मिलता है, वर्ड रैप मिलता है। वर्ड रैप में क्या होता है, यहाँ पे नो रैप करा दीजिए तो यहाँ पे जैसे आपके सामने पेज दिखाई दे रही है हट जाएगा, इस तरह पूरी विंडो दिखने लगेगी। ऐसे दोबारा इसी पे क्लिक कराइए, रैप टू विंडो कराएंगे तो यहाँ पे रैप टू विंडो होगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है रैप टू रूलर। अगर कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको सही करना चाहें तो आप व्यू मेन्यू में आइएगा और यहाँ पे आने के बाद रैप टू रूलर पे क्लिक करा दीजिएगा तो ये आपका पेज फिर से सही हो जाएगा। नीचे फिर मेजरमेंट दिया हुआ है, मेजरमेंट यूनिट इंचेस में चल रहा है, अगर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं।
तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको व्यू टैब पे क्लिक करा के मिलती हैं, बाकी चीज़ें होम टैब में जितनी मिलती हैं सारी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। अब यहाँ पे आपको फाइल टैब पे क्लिक कराने के बाद जो ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ। न्यू पे क्लिक करा के क्या होता है, नई फाइल ला सकते हैं, तो ये इस पे क्लिक करा के भी आ सकता है, या क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपने यहाँ पे लगा के रखा तो यहाँ से भी नई फाइल ला सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+N, जैसे इस पर रखते हैं Ctrl+N लिख के आता है, वैसे यहाँ पे भी इस पर रखने के बाद Ctrl+N लिख के आता है। तो Ctrl+N से भी नई फाइल ला सकते हैं, या फाइल मेन्यू पे क्लिक कराने के बाद न्यू पे क्लिक करा के हम नई फाइल ला सकते हैं, या क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपने लगा के रखा है तो इस पे आइकन पे क्लिक करा के भी नई फाइल ला सकते हैं। ओपन पे क्लिक करा के सेव की हुई फाइल ओपन करा सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इस फाइल को पहले सेव कराता हूँ तो फाइल को दोस्तों सेव कराने के भी 3 तरीके हैं। अगर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का आइकन दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कराइए, तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है, या फिर हम फाइल मेन्यू पे क्लिक कराएं और सेव पे क्लिक कराएं तब भी ये सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। तीसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+S प्रेस कराएं तब भी हमारे सामने ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम में यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, तो वर्डपैड की फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्डपैड की फाइल क्या कहलाती है, तो डॉक्यूमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको आप हटा देते हैं, जो भी लिखा हुआ है, और जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। KSG कंप्यूटर ED लिख देते हैं। तो ये लिखने के बाद हम इसको सेव करा सकते हैं। आप कहाँ सेव कराना चाहते हैं, जैसे दिस PC, उसके बाद डॉक्यूमेंट का फोल्डर इसमें सेव हो रहा है तो इसमें सेव करा सकते हैं। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे भी सेव करा सकते हैं, जो लगाना चाहें वो सेव लगा सकते हैं। अब सेव पे हम क्लिक करा दें तो हमारी फाइल ये सेव हो जाएगी। अब KSG और कंप ED के नाम से यहाँ पे सेव हो गई फाइल, तो ये टाइटल बार में फाइल का नाम यहाँ पे शो होने लगता है। तो 3 तरीके से फाइल को सेव भी करा सकते हैं, 3 तरीके से फाइल को ओपन भी करा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से नई फाइल ले लेने पे क्लिक करा के नई फाइल आ जाएगी, वो हमारी क्लोज हो गई। अब हमें अगर उसी फाइल को ओपन कराना है जिस फाइल पे हम पहले काम कर रहे थे, तो उस फाइल को खोलने के लिए भी 3 तरीके हैं। अब यहीं पे आइए देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपने ओपन का लगा के रखा है तो ओपन के आइकन पे क्लिक कराएं तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, या फिर कीबोर्ड यहीं पे फाइल मेन्यू पे क्लिक कराने के बाद ये दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन का, ओपन पे क्लिक कराए तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। तीसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+O प्रेस कराएंगे तब भी ये ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब जो फाइल नेम आपने दिया तो वो फाइल नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिए फाइल नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे हमने दिया था KSG कंप्यूटर EDU, तो देखिए लिख के आता है, और इसमें देखिए 3 कैरेक्टर .rtf आगे लिखा होता है। ये RTF क्या होता है, इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये अच्छे से याद रखेंगे, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारी फाइल वर्डपैड की बनी हुई है। तो इस पर क्लिक करा देते हैं, उसके बाद फिर ओपन पे क्लिक कराते हैं तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह हम फाइल को 3 तरीके से सेव करा सकते हैं, 3 तरीके से नई फाइल बना सकते हैं, 3 तरीके से हम फाइल को ओपन भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर ये सेव एज दिया हुआ। अब सेव एज से क्या होता है, एक ही फाइल को दूसरे नाम से फिर हम सेव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी फाइल को कोई दूसरा नाम भी देना चाहते हैं, तो दूसरा नाम दे करके मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कराना चाहते हैं या कहीं पे सेव करा, डेस्कटॉप पे सेव कराना, डेस्कटॉप लगा दीजिए, सेव पे क्लिक करा दिए तो वही फाइल हमारी डेस्कटॉप पे भी उसी नाम से हो जाए। इसको मिनिमाइज कराइए। अब यहाँ पे देखिए वही फाइल यहाँ पे KSG कैम और EDU के नाम से यहाँ पे भी सेव हो चुकी है। तो सेव एज के जरिए क्या होता है, सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से फिर से हम सेव करा सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करा के क्या हो सकता है, प्रिंट पे क्लिक करा के हम फाइल को प्रिंट करा सकते हैं या फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्यों देखा जाता है, कि प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करने से पहले हम देखते हैं ताकि ये पता चले कि हमारा कितना एक पेज में मैटर आ रहा है। तो फाइल पे जाएंगे, प्रिंट के इस पे ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद राइट फेसिंग एरो जो दिखाई दे रहा है इस पे आएंगे, फिर ये प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करा देंगे। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे तो ये हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू मोड में हमारा डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है। अब देखिए जैसे जब हम प्रिंट कराएंगे तो पूरा हमारा पेज इस तरह प्रिंट होके आएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है, जब हम प्रिंट मेन्यू में आते हैं तो यहाँ होता है प्रिंट पे क्लिक करा के प्रिंट करा सकते हैं, पेज सेटअप पे क्लिक करा के पेज सेटअप ग्रुप में जा सकते हैं, 100% पे क्लिक करा के इसको 100% व्यू पे खोल सकते हैं। 1 पेज लगा के 1 पेज दिखाता है, 2 पेज लगा लेंगे तो 2 पेज दिखाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये हमारा मैटर एक ही पेज में इसलिए 1 पेज दिखा रहा है।
और ये प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज क्या होता है, जब हमारे पास 2-4 पेज होंगे तो हम पहले पेज से दूसरे पेज, फिलहाल एक पेज दिखाएगा, दूसरे पेज जाने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक कराएंगे और जब नेक्स्ट पेज पे जा चुके होंगे तब प्रीवियस पेज से हम पिछले पेज पे फिर वापस आ सकेंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो है इनका यूज़ इस तरह होता है। और लास्ट में क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करा के हम प्रिंट प्रीव्यू मोड से बाहर आ जाएंगे, वापस नॉर्मल मोड पे हम आ जाते हैं इस तरह। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देती हैं। उसके बाद फिर पेज सेटअप है, पेज सेटअप पे क्लिक कराने से क्या होता है, हम पेज को सेट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पेपर के साइज़ को आमतौर पर जिस हम साइज़ पे प्रिंट निकालते हैं वो हमारा A4 साइज़ होता है, इसलिए हम A4 यहाँ से लगा सकते हैं, A4 साइज लग जाएगा। नीचे ओरिएंटेशन दिया, ओरिएंटेशन से क्या होता है, पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करा सकते हैं। पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है पेज हमेशा हमारा खड़ा होता है। अगर हम चाहें तो लैंडस्केप लगा दें, लैंडस्केप लगाने से देखिए पेज बेड़ा होगा, जब हम ओके कराएं तो पेज यहाँ भी हमारा ये बेड़ा हो जाएगा इस तरह। अगर हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू पे जा करके देखें तो यहाँ भी पेज हमारा ये बेड़ा दिखाई देगा। अब देखिए मैटर हमारा 2 पेज में पहुँच गया, क्यों, क्योंकि हमारा पेज बेड़ा हो गया इसलिए दूसरे पेज में मैटर पहुँच गया। ठीक है, इस तरह। तो हम वापस आते हैं, फिर से फाइल पे क्लिक कराते हैं, पेज सेटअप पे जाते हैं और पेज सेटअप पे जाने के बाद में पोर्ट्रेट पे क्लिक करा देते हैं। जब पोर्ट्रेट पे क्लिक कराएंगे तो इसकी मार्जिन जितनी होती है वो यहाँ पे दिखाई दे, मार्जिन को भी कम ज़्यादा करा सकते हैं। ओके बटन पे क्लिक कराएंगे तो ये फिर से पेज हमारा खड़ा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये सेटिंग हम यहाँ से पेज सेटअप ग्रुप में जाकर करा सकते हैं। उसके बाद सेंड ईमेल दिया हुआ, सेंड इन ईमेल, तो डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए भी यहीं से भेज सकते हैं अगर मेल क्लाइंट हमारा डाउनलोड है तो। उसके बाद अबाउट वर्डपैड दिया, उस पर क्लिक करा कि वर्डपैड के बारे में डिटेल में बताता है कि कौन सा वर्जन चल रहा है, कब ये बनाया गया, कौन किस कंपनी ने बनाया इसको, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। लास्ट में आपको एग्जिट दिखाई देता है, अगर एग्जिट पे क्लिक कराएंगे तो क्या होगा, वर्डपैड हमारा क्लोज हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कराएंगे तो ये वर्डपैड क्लोज हो जाएगा, हम एकदम बाहर आ जाएंगे। अब दोबारा खोलना, दोबारा वर्डपैड पे क्लिक कराए तो वर्डपैड फिर से हमारा खुल करके आ जाएगा। जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे उसी फाइल को अगर खोलना हो तो फाइल पे जाएं। अब फाइल पे जाएंगे तो देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब रिसेंट डॉक्यूमेंट हमने क्या, एक तो वर्ड डेस्कटॉप पे सेव करा के रखा था, एक डॉक्यूमेंट में सेव करा के रखा था, तो दोनों फाइलें यहाँ पे दिखा रहे हैं जिन पर हमने रिसेंटली काम किया। किसी भी फाइल पर क्लिक कराइए तो हमारे सामने खुल करके आ जाती हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें वर्डपैड में थी जो मैंने अभी आप तक नहीं बताई थी 3 वीडियोज़ में। आज की ये चौथी वीडियो में डिटेल में मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आज ये वर्डपैड मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आने वाली वीडियोस या तो फंडामेंटल की होंगी या फिर MS वर्ड यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये DCA और ADCA कोर्स की ये डिटेल में वीडियो चल रही हैं। अगर आप डिटेल में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को सीरियल से देख लीजिए। पहले पेंट की देख लीजिए, फिर नोटपैड की देख लीजिए, फिर वर्डपैड की देख लीजिए। इसके बाद आने वाली वीडियोस जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब सारी डिटेल में मैं बताऊँगा। तो सब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अब आने वाली वीडियोस में इसके आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।